राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हरितालिका तीज व्रत के बारे में। हरितालिका तीज क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है और किनकी पूजा की जाती है, यह तीज का व्रत रखने से हमें क्या लाभ मिलता है, ये सब कुछ बताएंगे हम इस वीडियो में। तो आप जितने भी हिंदू सच्चे सनातनी हैं जो व्रत रखते हैं और जो रखना चाहते हैं इसको पूरा देखिएगा तो पूरा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हरितालिका तीज का व्रत है इस बार 26 अगस्त मंगलवार के दिन। हरितालिका तीज का नहाय खाय है 25 अगस्त सोमवार के दिन और तीज का पारायण है 27 अगस्त बुधवार को। तो तीज सुहागन माताएं जो होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत का पालन करते हैं। चाहिए जिनको योग्य पति चाहिए, जो पति अच्छा पति का इच्छा रखती हैं, वो कुंवारी लड़कियां भी कहीं कहीं पे करती हैं। हमारे यहाँ तो कुंवारी लड़कियां नहीं करती हैं पर बहुत जगह करती हैं। तो पहली बार जो तीज का व्रत है वो माता पार्वती जी की थी अपने पति रूप में भोलेनाथ को पाने के लिए। तो भगवान उनको भोलेनाथ प्राप्त हुए। तो वही मान्यता के अनुसार हम सभी सनातनी माताएं एवं बहनें इस व्रत का पालन करते हैं। तो नहाय खाय का जो नियम है वो सोमवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके शौच इत्यादि के बाद बाल धो करके स्नान करना चाहिए। उस दिन शुद्ध सात्विक बिना लहसुन और प्याज के भोजन बना करके पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद प्रसाद रूप में उसको खुद भी ग्रहण करना चाहिए। हमारे यहाँ कंदे का सब्जी और सतपुतिया झींगी का भुंजिया ज़रूर बनता है। उसका ये मान्यता है, दाल चावल तो बनता ही है, उसका ये मान्यता है कि कंदा जो है वो मोटा होता है ज़मीन के अंदर शकरकंद के जैसा। जो लोग जानते होंगे, झारखंड बिहार से लोग जो होंगे वो जानेंगे। तो कंदा बोलते हैं हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ उसको कंदा के सब्जी खाने से पति जो है वो हृष्ट पुष्ट रहते हैं, ऐसा मान्यता है। कमज़ोर दुबले पतले नहीं होते हैं। और सतपुतिया झींगी, एक झींगी होता है जो नेनुआ की तरह लंबा लंबा और एक में एक ही फल होता है। एक झींगी जो होता है वो छोटा छोटा, एक उंगली का छोटा छोटा और चिकना चिकना फरता है। एक गुच्छा गुच्छा फरता है, एक गुच्छा में 7 झींगी एक साथ में फरता है। तो कहा जाता है कि सतपुतिया झींगी का भुंजिया बना के भगवान को भोग लगाने से, उसको खुद को पाने से, अगर आपके पति घर में हैं तो उनको भी इस भोजन प्रसाद को पवावें, जिससे उनका बुद्धि शुद्ध और सात्विक होगा। सपूत होते हैं, बोलते पति सपूत होते हैं, उनका दुष्ट विचार नहीं होता है, उनके अंदर का जो दुर्गुण होता है वो दूर हो जाता है और सद्गुण जो है उनके अंदर प्राप्त हो जाता है, ऐसा मान्यता है। बाकी आप लोग अपने अपने अनुसार से देख लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल भी इसमें मांसाहार, नहाय खाय के दिन मांसाहार, अंडा, लहसुन, प्याज वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। और जो माताएं को निर्जला व्रत रखने में दिक्कत होता है, जो नहीं जानने के वजह से प्यास से परेशान हो जाती हैं, वो इस विधि को जानेंगी तो उनको कभी प्यास नहीं लगेगा। आप दिन में दोपहर तक ही अन्न का भोजन करें, अन्न खाएं। शाम के समय, रात्रि के समय आप अन्न का भोजन नहीं करें, आप शाम को फलाहार करें। तो आपको दूसरे दिन निर्जला व्रत में प्यास नहीं लगेगा। क्योंकि कितने माताएं जो है वो क्या करती हैं कि कल तो निर्जला रहना है, कल तो भूखे रहना है, तो आज रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं कि कल हमको भूखे रहना है। तो देखिए, जब आपके शरीर में अनाज होता है तो उसको पचने के लिए जल की आवश्यकता होती है। रात में आप 10, 11, 12 बजे तक अन्न खाएंगे तो
उसको पचने में तो सुबह दूसरे दिन उसको पचने का समय उसको लग जाएगा, पचाने में दूसरे दिन का समय लग जाएगा। तो दूसरे दिन जो है आपके शरीर जो है उसको पानी की ज़रूरत, आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। क्यों? उस अन्न को पचाने के लिए। तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। आप रात को भोजन में अन्न नहीं लेंगे, फल फ्रूट लेंगे जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल होता ही है। उसमें फल को खाते हैं हम तो उसको पचाने के लिए हमको जल, अलग से जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब हम अन्न खाते हैं तो हमको उसको पचाने के लिए अलग से जल पीने की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से हम रात को अनाज नहीं खाते हैं तो हमको दूसरे दिन बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती है। और तीज का जो व्रत है वो भादो महीना में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो कि मंगलवार 26 अगस्त को है। इस व्रत को हम निर्जला रहते हैं। सोमवार के दिन 25 तारीख को ही हम रात में पहले 9 बजे से पहले करके ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद से फिर हम एक भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। कितने लोग इसमें सरगी करते हैं, कुछ लोग उसको सरगही कहते हैं, लेकिन व्रत में सरगी और सरगही का शास्त्र में कहीं कोई विधान नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं सह पाते हैं, वो अपना देख लें अपना शरीर के अनुसार, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। निर्जल व्रत रहना चाहिए। दूसरा दिन बुधवार को 27 अगस्त को जब हम पारण करेंगे उसी समय हमको पारण करना चाहिए, जल पीना चाहिए। लेकिन जो माताएं प्रेग्नेंट हैं, जो माताएं गर्भवती हैं, वो निर्जला व्रत बिल्कुल भी ना करें। वो दिन भर कुछ ना कुछ फल का सेवन करते रहें। दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, फलाहार फल खा सकते हैं, और आपको जो व्रत का लाभ है वो निर्जल का ही प्राप्त होगा, क्योंकि आपके साथ जो स्थिति है वो भगवान देख रहे हैं। तो उस स्थिति में माताएं को निर्जल व्रत नहीं करना चाहिए। और जिनका शरीर बहुत कमज़ोर है, जो दवा पे चलती हैं, दवा में ही रहती हैं, उनको भी अगर सामर्थ्य नहीं है तो निर्जल व्रत ना रहें। क्योंकि निर्जल व्रत में अगर आपका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, फिर आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो आपका व्रत ऐसे ही खंडित हो जाएगा। तो आप अपने शरीर के अनुसार कुछ फल फ्रूट जल का सेवन करते रहें और व्रत करें। परंतु जिनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है वो माताएं निर्जल व्रत के दिन हम सुबह स्नान करके भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करें, जो कि विशेष पूजन नहीं है, जो डेली का पूजन है वो आप पूजन करें। और दिन भर हम व्रत रहेंगे, तीज का व्रत, ऐसा संकल्प करें। संकल्प कैसे किया जाता है? तो दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर इस प्रकार से रख के इसमें जल ले करके, या तो गंगा जल ले करके, गंगा जल नहीं है तो जल, नॉर्मल जल भी ले करके अपना नाम अपना गोत्र बताते हुए व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ। हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मेरा इस व्रत को आप पूर्ण करें, क्योंकि भगवान के इच्छा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर माँ का कृपा हो जाए तो व्रत अपने आप पूर्ण हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए संकल्प जरूरी है। दूसरे दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं उस समय भी आप इसी प्रकार से संकल्प करके व्रत का संपूर्ण फल अपने पति को दान करते हैं, जिससे मेरा पति हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु रहें, ऐसा कामना के साथ फल को पति को दान करना चाहिए। तीज का व्रत जो है वो सुबह में भी नहा करके पूजन करना चाहिए। विशेष पूजन जो है हम शाम को करते हैं तीज का पूजन। इसमें बालू का पार्थिव शिवलिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हम बालू को
पार्थिव शिवलिंग बना करके शंकर भगवान, माता पार्वती का फोटो रख करके, और कांसी, जैसे अभी बरसात में कांसी हर तरफ मिल जाता है, जिसमें इतना लंबा लंबा उसका फूल होता है, वो सफ़ेद सफ़ेद सा रहता है। कूस भी कितने लोग उसको बोलते हैं, कितने लोग कांसी बोलते हैं। कुछ लोग उसको झाड़ू बनाने के लिए भी उसको यूज करते हैं, ला करके उसको उपयोग करते हैं। तो वो कांसी जो है वो काट करके नहीं, जड़ से उखाड़ करके, और वहाँ पार्थिव शिवलिंग जो आप बनाएंगे बालू का, वहीं पास रख करके, और हम उनको मौसम के अनुसार, समय के अनुसार जितना भी फल और फूल आपको प्राप्त हो सके वो सभी एकत्रित करके सुंदर से मंडप बनवा करके, छोटा जो चौकी होता है चौकी रख करके, उसमें केले का पत्ता का चार पत्ता को 4 कोना में बांध करके, और उसमें लाल वस्त्र नीचे बिछा करके, उसी के ऊपर हम पार्थिव शिवलिंग रख करके माता पार्वती, शंकर भगवान का फोटो रख करके हम पूजा करते हैं। पारण करने से पहले उसी शिवलिंग को, पार्थिव शिवलिंग को हम अपने आसपास के नदियों में जा कर के विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद हम पारायण करते हैं, क्योंकि माता पार्वती जो हैं वो नदी के किनारे बैठी हुई थी, और वहाँ पे बालू का ही पार्थिव शिवलिंग बना करके वो पूजन की थी। इसीलिए बालू का ही पार्थिव शिवलिंग बनाना परंपरा है। तो जितने भी सुहागिन माताएं हैं, बहनें हैं, वो सभी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए तीज का व्रत जरूर करें, क्योंकि एक स्त्री का सबसे बड़ा जो धन है, संपत्ति है और सब कुछ है, तो सबसे पहले उसका पति है। पति ही एक स्त्री के लिए सबसे पहला परमेश्वर है, उसके बाद दुनिया और संसार है। तो अपने पति, जिन पति के कारण हम सदा सुहागन हैं, जिन पति के कारण हम इतना श्रृंगार कर पाते हैं, हम इतना सौभाग्यशाली माने जाते हैं, सुहागन स्त्रियां को सौभाग्यवती कहा जाता है। तो जिन पति के कारण हम सौभाग्यवती कहलाते हैं, उन पति का दीर्घ आयु के लिए हमें ये व्रत जरूर करना चाहिए। और आप सभी सनातनी माताएं बहनें से प्रार्थना, आप भी अपने पति के दीर्घ आयु के लिए ये व्रत जरूर करें। सनातन धर्म में अगर आपका जन्म हुआ है तो सनातन परंपरा का पालन करना ही हमारा धर्म है, और जब हम धर्म पे चलेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा, प्रभु मेरे साथ रहेंगे। तो आप सभी को हरितालिका तीज का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत छोटी बहनों का आशीर्वाद। जितने भी माताएं बहनें ये तीज का व्रत करेंगी, उस सबको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सदा सुहागन रखें, और वो सब हमेशा खुश रहें, उनके पति हमेशा दीर्घायु रहे, ऐसा हम भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर मेरा वीडियो की ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।